तो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, मस्ती रहना चाहिए। अब जनवरी जेई मेंस अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं गया तो घबराना नहीं है। हम अप्रैल अटेम्प्ट में बाउंस बैक करेंगे, लेकिन नो शॉर्टकट। आपको पता है कि हार्डवर्क ही करना पड़ेगा इसके लिए, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, इस पेपर को देख के आपको अपनी गलतियां समझ में आ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कौन से टॉपिक वीक थे जो आपको कवर करने चाहिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी जेई मेंस में फिजिक्स का पेपर कैसा रहा उसका एनालिसिस करेंगे, किस किस चैप्टर से क्या क्या आया। तो देखिए, अगर मैं 11th के टॉपिक्स की बात करूं तो 11th, अच्छा, ये सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। इसमें जो बच्चों ने हमें बताया वही इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। टोटल 11 से 98 क्वेश्चंस आए और 100 क्वेश्चन थे 12th के। तो आप इनका सम करेंगे तो आप बोलेंगे सर, टोटल जो क्वेश्चन आए थे उससे तो ये कम है। ये मेमोरी बेस्ड है, जो बच्चों ने हमें बताया उतनी ही इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे 11 से 98 और इससे 100 है, तो लगभग लगभग वेटेज सेम रहा है। किसी में 11 का वेटेज ज्यादा था, किसी में 12 का वेटेज ज्यादा था। जेई मेंस हमेशा सिलेबस का टेस्ट है, तो आपको सिलेबस पूरा करके जाना है, ठीक है। डेप्थ में नहीं आती चीजें, तो सब कुछ करके जाइए। जैसे अगेन देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज है। छुटका रिचार्ज है, ये है सेमीकंडक्टर है, ईएम वेव है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे स्कोर दिलाते हैं। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 6, मोशन इन प्लेन से 3, लॉज ऑफ मोशन से 10, वर्क बाय एनर्जी से 8, मतलब ये पूरी मैकेनिक्स हो गई। अप टू ग्रेविटेशन में मैकेनिक्स मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी पूरी आपकी ये हो गई आपकी मैकेनिक्स ग्रेविटेशन तक। तो मैकेनिक्स का वेटेज भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा रहा होगा। लगभग लगभग 50% से ज्यादा, 50-60% मैकेनिक्स ही रहती है 11th वाले पोर्शन में। आप काउंट कर लीजिए, 9, 19, 27, 31, 3, 50, 55। तो 55 क्वेश्चंस तो ये हो गए। तो 55 क्वेश्चंस ये हो गए आउट ऑफ 98। तो लगभग लगभग वही मैं कहता हूँ, 55% या 60% के करीब यही रहता है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मो, आप देखिए थर्मो। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मो को दोनों को मैं सेम ही मानता हूँ। अभी इसमें दिखा रहा है 7+12। मुझे लगता है ऑन एवरेज एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए होंगे ऑन एवरेज। तो 17 तो वैसे भी ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। तो 17 दिख रहा है और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होने बाकी है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने आए, वेव्स जैसे देखिए, वेव्स में आपने ताकत लगाएंगे तो 4 क्वेश्चन आए, लेकिन उससे आधी ताकत में आपका यूडी हो जाएगा, आपका ईएम वेव हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, और वहां से क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। ऐसे अगर आप 12th वाला देखें तो 12th में वही अगेन, 12th का तो खैर जैसे 11th का हीरो है आपका मैकेनिक्स, वैसे 12th का जो हीरो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भर भर के सवाल आए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आप कूलम फोर्स कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, डायपोल कह लीजिए, इन सबको इन्वॉल्व कर लीजिए, या गॉस लॉ। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उससे भी 11 आए, इससे 10 आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन थे और हमेशा रहते भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी जो मेमोरी बेस्ड है उसमें 12 है। मैग्नेटिज्म मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म तो 10 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ईएम वेव का मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो मेमोरी बेस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छे का ईएम वेव का लगभग एक क्वेश्चन तो हर पेपर में रहता ही है। तो ये बहुत छुटका रिचार्ज है जो काम का है, ठीक है। इससे भी अगर आप काउंट करेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि अगर मैं टोटल क्वेश्चंस 198 हुए हैं तो 200 मान लेता हूँ रफली। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ही हो जाएगा आपका 33, 43, 43, और ये हो जाएगा 54, 54, 62। तो 62 तो इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिज्म से है लगभग, ठीक है। फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स में इसमें मतलब 9 लिखे हुए, मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और ऐड होंगे, क्योंकि मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन पर पेपर आती है। फिर आपका एक सेमीकंडक्टर है, इसमें तो मेमोरी बेस में भी 10 आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली बात है कि सेमीकंडक्टर तो होता ही है। रे ऑप्टिक्स के मुझे कम लग रहे हैं, 12 और ऐड होने मतलब। और देखिए, ये ऑफिशियल जब पेपर्स आएंगे तब डेटा और ज्यादा निकल के आएगा। ये तो जो बच्चों ने बता लिया हमने मान लिया, ठीक है। तो 12 से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से भी लगभग लगभग 1.5 का एवरेज आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये लेंथी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगेन वेव ऑप्टिक्स से 7, वेव ऑप्टिक्स से भी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे। तो ये टोटल हो गया 100। तो लगभग लगभग 11th और 12th सेम रही है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए ना, तो डिफिकल्टी लेवल जो था, हमेशा ये रहता है कि आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं 25 में से।
5 क्वेश्चन मैक्स, 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्स आपके आप जिसे थोड़ा सा पजल्ड मान सकते हैं। तो अगर 5-6 क्वेश्चंस अच्छे आते हैं तो इसका मतलब उस शिफ्ट की कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाती है, और 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। दैट्स ऑल। ओवरऑल अगर हम सबका एवरेज देखें तो 198 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन जो थे वो बेटा आपके इजी साइड थे, मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉस कह लीजिए या जो भी चीज आपने पढ़ी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन उसका, ठीक है। सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वगैरह वगैरह। मॉडरेट का मतलब होता है अ लिटिल बिट, जेईई मेंस का मॉडरेट का मतलब होता है थोड़ा बहुत घुमाना, थोड़ा बहुत घुमाना और कुछ नहीं। हाँ, टफर साइड 39 है तो लगभग लगभग जो मैं हमेशा कहता हूँ 25 में से 20 तो 5 हुए ना, तो 5 का मतलब 20%, तो वही ऑलमोस्ट वही पैटर्न रहा है, ठीक है। आपके पेपर में अगर 5-6 आ गए तो उसकी कट ऑफ अपने आप डाउन आएगी, और अगर इजी आ गए तो अपने आप कट ऑफ ऊपर जाएगी। दैट्स ऑल, क्लियर बात है। और हो सकता है कि फिजिक्स टफ आया तो केमिस्ट्री आसान आया, फिजिक्स आसान आया तो केमिस्ट्री टफ आया, ऐसा हुआ है। अगर सब टफ आ गए तो कट ऑफ नीचे चली गई। ओवरऑल देखें तो हार्ड 19.68 है, तो मुझे लगता है वही 20% के करीब रखने की कोशिश करता है। 50% वो मॉडरेट रखता है, 52% है। ईजी है आपका 28, तो 1/3 वो रखते हैं ईजी, ठीक है। वो बच्चों ने जो बताया हमें ईजी मॉडरेट, उस हिसाब से मेरा हमेशा ये रहता है 1/3 ये होता है, ये 50% के करीब होता है, और ये लगभग लगभग 20%। तो अगर ये एक एक दो क्वेश्चंस का फर्क होता है, 5 मैक्स टू मैक्स, 5 या 6 मैक्स टू मैक्स हार्ड आते हैं। तो ये पेपर पैटर्न वैसा ही रहा जैसा जनरली उनका रहता है। हाँ, किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड आ गए तो उसकी कट ऑफ कम हो जाएगी, या आप उसका टाइम केमिस्ट्री या मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फिजिक्स का एनालिसिस जेईई मेंस जनवरी जे अटेम्प्ट।